हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेगा माइलेज कंपैरिजन में। आज अपन बात करने वाले हैं इस मेगा माइलेज कंपैरिजन। सबको डाउट रहता है कि क्या माइलेज, ये सारा एआरआई क्लेम माइलेज है। तो अपन है ना सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगभग सारी गाड़ियाँ ले ली हैं। आप कोई छूट गया तो कमेंट में बता देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। XUV3XO, नेक्सॉन, ब्रेजा, फ्रॉन्क्स, सोनेट, वेन्यू, पंच, काइगर और मैग्नाइट, सारी गाड़ियाँ ली हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉन्क्स की। बात कर लेते हैं। देखो फ्रॉन्क्स में पेट्रोल मैनुअल, देखो यहाँ पे इंजन लिखा हुआ है। ये सारे इंजन की स्पेसिफिकेशन है इस तरफ, और इस तरफ इनके माइलेज हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो फ्रॉन्क्स का है 21.79, सोनेट का 18.83, वेन्यू का इतना है और पंच का इतना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में सबसे ज़्यादा किसका हो गया? फ्रॉन्क्स का हो गया। ठीक है, क्योंकि बारूद गाड़ी है। सेकंड नंबर पे किसका हो गया? पंच का हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऑटोमेटिक की बात करें तो ऑटोमेटिक में सबसे ज़्यादा किसका हो गया? फ्रॉन्क्स का हो गया। भाई मारुति गाड़ी में हमेशा माइलेज ज़्यादा ही मिलेगा, ये अलग बात है। और कुछ मिले अच्छा नहीं मिले, माइलेज जरूर ज़्यादा मिलेगा। फिर सेकंड नंबर पे पंच। फिर 1.2 लीटर पेट्रोल सीएनजी की बात करें तो इसमें 28.51 और 26.9। ठीक है, अब बात करते हैं काइगर और मैग्नेट भी ले ली मैंने कि चलो कि किसी का कोई डाउट रह जाए कि काइगर मैग्नेट क्यों नहीं ली, तो वो भी ले ली। तो 1.0 पेट्रोल मैनुअल की अगर मैं बात करूं, इंजन जरूर ध्यान से देख लेना क्योंकि मैंने हर इंजन लिया है। 1.2 लीटर नॉर्मल स्पिरिट भी लिया है, कोई टर्बो है तो टर्बो भी लिया है, हर चीज़ ली है। पेट्रोल मैनुअल 1.0 20.18 की है, 19.35 की है, तो यहाँ पे काइगर जीत गई। फिर 1.0 ऑटोमेटिक की बात करें, फिर काइगर जीत गई। फिर 1.0 टर्बो पेट्रोल मैनुअल की बात करें तो फ्रॉन्क्स में भी आता है, सोनेट में भी आता है, वेन्यू में भी आता है, काइगर में भी आता है और मैग्नेट में भी आता है। तो यहाँ पे फिर फ्रॉन्क्स जीत गई। ठीक है, उसके अगर बात करूँ, नहीं यहाँ पे काइगर जीत गई। काइगर और फ्रॉन्क्स का लगभग समान समान ही है। फिर उसके बाद बात करूँ, मैग्नेट जीत गई यहाँ पे टर्बो में, टर्बो मैनुअल में। फिर सोनेट और वेन्यू का तो लगभग सिमिलर सा ही है, कोई अंतर नहीं है। अब बात करते हैं पेट्रोल ऑटोमेटिक की केस में। ऑटोमेटिक के केस में इसका ज़्यादा है, फ्रॉन्क्स का। फिर सोनेट का सबसे ज़्यादा है। टर्बो पेट्रोल में सोनेट का बहुत अच्छा माइलेज है, ये बात मेरे को अब पता चली कि टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक में सोनेट का अच्छा माइलेज है। उसके बाद काइगर और मैग्नाइट और वेन्यू का तो सिमिलर है ही। अब बात करते हैं 1.5 लीटर डीजल मैनुअल में। डीजल मैनुअल की बात करें तो ये है 22.3 का KMPL का माइलेज है। ठीक है, और वेन्यू के अंदर है 22.7 का, यानी कि वेन्यू का ज़्यादा है। 1.5 लीटर डीजल मैनुअल, ये नेचुरल स्प्लिट इंजन है जो केवल इन दोनों में आता है और किसी में नहीं आता। ऑटोमेटिक की बात करें तो 18.6, इसमें ऑटोमेटिक नहीं आता वेन्यू में। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार इसको मैं रफ कर लेता हूँ, एक मिनट। हम्म, हाँ आगे चलते हैं, रफ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें। अब देखो ये है ब्रेजा। ठीक है, ये ब्रेजा है। ये ब्रेजा क्या है? XUV3XO है। ये नेक्सॉन है। ये ये फ्रॉन्क्स है। ये ब्रेजा है। ठीक है, ये सोनेट है। ये वेन्यू है। ये पंच है। ये काइगर है और ये मैग्नाइट है। ठीक है, अब देखो XUV3XO में देखते हैं 18.89, सबसे ज़्यादा जो लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है 18.89 का माइलेज है। और नेक्सॉन में 17.44 है। अब जो लोग कह रहे थे ना कि XUV3XO कम है, तो नेक्सॉन खरीदने वालों एक बार अब जरा XUV3XO को देख लो कितना माइलेज है दोनों का। अब ARI क्लेम माइलेज है तो आप समझ सकते हो क्यों जो रियल माइलेज है वो थोड़ा कम आएगा, वो तो दोनों में कम आएगा। कम आएगा तो अब जब 80 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 17.96 का है, इसका 17.18 का है। टर्बो डीजल दोनों में आता है, इसमें 20.6 का है, इसमें ज़्यादा है टर्बो डीजल में। ठीक है, फिर टर्बो डीजल ऑटो शिफ्ट फिर इसमें ज़्यादा है, यानी कि डीजल के अंदर तो नेक्सॉन जीत रही है टर्बो डीजल के अंदर। और टर्बो अगर इसकी बात करें XUV3XO जीत रही है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें XUV3XO में के टर्बो भी दो तरह के आते हैं, TGDI और TCM PFI। ठीक है, तो 20.1 इसमें आ गया, फिर और 18.2 इसमें आ गया। तो ये चीज़ है, अगर आपको देखना है माइलेज की वजह से तो नेक्सॉन में डीजल के अंदर ज़्यादा माइलेज है और पेट्रोल के अंदर XUV3XO में ज़्यादा माइलेज है। और होप सो आप पता ही है पेट्रोल ज़्यादा लोग इस बार खरीद रहे हैं। अब आगे चलते हैं, ये है ब्रेजा। ब्रेजा के अंदर तो आपको पता ही है 1.5 लीटर का इंजन आता है।
ठीक है। तो 1.5 लीटर की अगर मैं बात करूँ तो 1.5 लीटर केस में 17.38 का माइलेज है। अब जो लोग कहते हैं ना कि ब्रेजा में बहुत माइलेज है, बहुत माइलेज है, अब ये देख लो 17.38 का है। यहाँ 18.89 क्लेम कर रही है 3XO, ये 17.38 क्लेम कर रही है। पर ZXi और ZXi प्लस में 19.89 है, तो यहाँ पे ये जीत जाती है। अगर कोई ब्रेजा का ZXi वेरिएंट लेता है तो वो माइलेज ज़्यादा लेगा, क्यों? क्योंकि उसमें हाइब्रिड जैसे सिस्टम लगे हुए हैं। बट अगर वहीं अगर LXi VXi लेने जा रहा है ब्रेजा का, तो उससे अच्छा है वो 3XO को ले ले, उसमें कंफर्ट भी ज़्यादा है और माइलेज भी ज़्यादा है, ठीक है। पर 1200 cc टर्बो इंजन है, ये 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेट इंजन है, तो ये भी एक फ़र्क है। फिर ये है मैनुअल, ये है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक के केस में 19.80 का माइलेज है। यहाँ ऑटोमेटिक के केस में कितना माइलेज था? 17.96 का था, तो ये माइलेज ज़्यादा है इस वाले केस में तो। और आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है 1.5 लीटर CNG में 25.51 का माइलेज है। अगर किसी को CNG जो लवर्स हैं उनको CNG चाहिए, उनके लिए CNG। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि यार 3XO का जो माइलेज है, जो लोगों को शिकायत रहती है कि मेनली जो 3XO का जो माइलेज है वो क्या सही है कि नहीं है, क्या है सिस्टम। देखो 3XO का जो माइलेज है ना वो बिल्कुल सही है, आप मानो चाहे मत मानो, ठीक है ना। 3XO का माइलेज बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप बिंदास इसको गाड़ी को बाय कर सकते हो। माइलेज बराबर ही आएगा सबका। आप थोड़ा गाड़ी को चलाओगे ना, 20,000 किलोमीटर, मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है इग्निस की, उसमें 14 का माइलेज आ रहा है मेरे को, तो गर्मी भी ज़्यादा है, AC भी ज़्यादा चल रहा है, 14 का माइलेज आ रहा है। तो माइलेज के केस में तो गाड़ियाँ सारी बराबर हैं, 1-2 किलोमीटर पर लीटर के माइलेज से कुछ ही फर्क नहीं पड़ने वाला गाड़ी को। आप गाड़ी को लो अपनी पसंद के अनुसार, अपने कंफर्ट के अनुसार, ठीक है ना। गाड़ी में ये मत देखो रनिंग कॉस्ट कितनी, रनिंग कॉस्ट तो सबकी बराबर हो गई है अब, रनिंग कॉस्ट तो सबकी बराबर हो गई है। केवल फर्क इस बात का आ रहा है कि कंफर्ट किस में ज़्यादा मिल रहा है, बस। या गाड़ी आपको कौन सी सूटेबल कर रही है, आपके नीश के हिसाब से, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से गाड़ी कौन सी है। आप और चीज़ों पे फोकस करो बजाय ये माइलेजों के चक्कर में, क्योंकि माइलेज सबके ही बराबर हैं। ये ज़रूर है कि मारुति के माइलेज थोड़े ज़्यादा होते हैं, बट सबके बराबर है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।